Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we will read the poem A Tiger in the Zoo, which is given behind the chapter 2 Nelson Mandela A Long Walk to Freedom of Class 10 English book First Flight, and its writer is Leslie Norris. तो इस पोयम में दो तरीके के टाइगर हैं जिनको कंपेयर किया गया है। एक टाइगर तो वो है जो जू में रहता है और एक टाइगर वो है जो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहता है। तो दोनों टाइगर की जो सिचुएशन है, दोनों टाइगर की जो पोजीशन है, उसको इस पोयम में डिपिक्ट किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस पोयम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो इस पोयम में कंपेयर किया गया है दो तरीके के टाइगर की सिचुएशन को। एक तो वो जो जू में रहता है और एक वो जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो ये जो पोयम है पहले जू से स्टार्ट होती है और जंगल की तरफ मूव करती है, वापस जू की तरफ मूव करती है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस, और एक बार इस पोयम को पढ़िए, एंड से विच स्टैंजा दे स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और बताइए कौन से स्टैंजाज ऐसे हैं जो जू जू वाले जो टाइगर है उसके बारे में बताते हैं और कौन से वाले स्टैंजा ऐसे हैं जो जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage. या rage का मीन्स है to show extreme anger. तो टाइगर, ये जो ही कहा गया है टाइगर के लिए कहा गया है। जो टाइगर है अपनी विविड स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स का मतलब विविड का मतलब क्लियर कह सकते हैं। जो टाइगर की बॉडी पर जो स्ट्रिप्स होती हैं ब्राउन कलर की, उनके लिए कहा गया है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यानी जो टाइगर के ऊपर जो क्लियर स्ट्रिप्स हैं, विविड स्ट्रिप्स हैं, उनके साथ वो अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। उसके पैरों में वेलवेट लगा हुआ है, क्योंकि इसके पैरों में क्या होता है, टाइगर के जो पॉज होते हैं उनमें पैड्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको वेलवेट से कंपेयर किया गया है इन हिज क्वाइट रेज, यानी उसको गुस्सा तो है लेकिन वो जो है शांत है। गुस्सा होने के बाद, उसको क्रोध होने के बाद भी वो थोड़ा शांत है। तो पोइट कहते हैं कि जो टाइगर अपनी विविड स्ट्रिप्स के साथ, अपनी क्लियर ब्राउन स्ट्रिप्स के साथ अपने पिंजरे में कुछ स्टेप्स चलता है, ठीक है, अपने वेलवेट वाले पैरों के साथ और क्वाइट रेज के साथ, यानी गुस्से में होने के बावजूद भी वो शांत है। तो आइए इसमें हम पोएटिक डिवाइस भी देख लेते हैं। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, तो यहाँ जो टाइगर के जो पॉज में जो पैड लगे हुए हैं उनको वेलवेट से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस होती है वो है मेटाफर, ठीक। और यहाँ पे देखिए दो वर्ड हैं क्वाइट रेज। ये जो है क्या कहते हैं, कंट्रास्ट शो कर रहे हैं, यानी गुस्से में होने के बावजूद भी वो शांत है। तो ये दो परस्पर जो है क्या कह सकते हैं, कंट्रास्ट चीजें हैं। तो यहाँ पे होता है ऑक्सी ऑक्सीमोरन। क्लियर। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking का means waiting to attack and plump means soft round body या slightly fat. तो अभी जो है वो कहाँ है, टाइगर जो है जू में है। तो पोइट कहते हैं उसे कहाँ होना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। उसे तो शेडो में यानी अंधेरे में कहीं लर्किंग यानी वेटिंग टू अटैक, घात लगाए हुए होना चाहिए अपने शिकार के इंतजार में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास पर स्लाइड करते हुए। नियर द वाटर होल, या वाटर होल का मतलब वाटर रिसोर्स से है, वाटर सोर्स से है, किसी वाटर सोर्स के पास जहां से मोटा ताजा यानी प्लम्प जो है मोटा ताजा हिरन जो है पास होता है। तो पोइट कहते हैं उसे जू में होने के बजाय कहाँ होना चाहिए था, उसे एक जंगल में होना चाहिए था, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था, जहां वो अपने शिकार के इंतजार में अपने किसी मोटे ताजे हिरन के वेट करते हुए किसी वाटर सोर्स के पास लॉन्ग ग्रास पर खिसकते हुए और अंधेरे में घात लगाए हुए बैठे हुए होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए जो टाइगर है उसके लिए ही का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होती है वो है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए प्लम और पास, ये कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे होती है एलिट्रेशन।
क्लियर? He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. यहाँ snarls का मीनिंग है makes an angry या warning sound and fangs का मतलब long sharp tooth. तो पोइट कहते हैं he should be snarling around हाउसेस। तो टाइगर को होना चाहिए था जंगल के एज पर, यानी जंगल के किनारे पर, जहां जंगल खत्म हो जाता है और लोगों के जो घर हैं, लोगों के जो हाउसेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, जो जंगल की जो बाउंड्री है वहां पे उसे घरों के आसपास जो है क्या होना चाहिए, गुर्राते हुए होना चाहिए था, एक वार्निंग साउंड करते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने लंबे शार्प टूथ शो करते हुए, हिज क्लॉथ, अपने क्लॉथ शो करते हुए, अपने पंजे शो करते हुए, एंड टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराते हुए। यानी पोइट का कहने का मतलब है कि जो टाइगर है ऐसे जू में होने के बजाय एक जंगल में होना चाहिए था, जहां पे अंधेरे में घात लगाए हुए किसी वाटर सोर्स के पास, जहां से प्लम्प डियर पास होता है, वहां होना चाहिए था। और जंगल के किनारे पे जहां घर बने हुए हैं, घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए था, अपने वाइट लंबे शार्प टूथ को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए, और गांव वालों को डराते हुए होना चाहिए था। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन अब देखिए पोयम जो है अभी तक कहाँ थी, पहले फर्स्ट स्टंजा में हमारे जू में बात कर रहे थे कि जो टाइगर है जू में उसकी बात कर रहे थे, फिर हम कहाँ मूव करते हैं, फिर हम जंगल की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे एक्चुअली में एक टाइगर को होना चाहिए था। अब हम वापस बैक करते हैं, वापस मूव बैक कर रहे हैं हम जू की तरफ। लेकिन बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन टाइगर कहाँ है, टाइगर तो कंक्रीट की सेल में बंद है। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, क्योंकि जो जू में जो टाइगर है वो कहाँ है, वो पिंजरे पिंजरे में बंद है, कंक्रीट के एक सेल में बंद है। उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स, यानी सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, और अपने ही छोटे से पिंजरे की लेंथ में वो चल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर, जो विजिटर्स वहां पे जू में आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो कंक्रीट की सेल में बंद है, बिहाइंड द बार्स है, और उसकी जो चलने फिरने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है, उसकी केस की लेंथ के बराबर ही उसके पास जगह है, और विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज होती है, यहाँ पे बिहाइंड बार्स, यहाँ पे भी क्या है, एलिट्रेशन, और यहाँ पे भी देखिए कॉन्क्रीट सेल, यहाँ पे भी क्या है, एलिट्रेशन। ठीक है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो जू में क्या होता है कि वो जो टाइगर है वो पेट्रोलिंग कार्स, यानी जो रात को जो गाड़ियां वहां पे पेट्रोलिंग करती हैं, जो निगरानी करने के लिए, एनिमल्स की निगरानी करने के लिए जो गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं रात को, उनकी जो लास्ट वॉइस आती है उसको सुनता है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी जो ब्रिलियंट आईज के साथ किसको देखता रहता है, ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है, एकटक देखता रहता है। स्टेयर्स का मतलब है लगातार एक जगह देखते रहना। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी समरी भी देख लेते हैं। The poem describes the situation of a tiger in the zoo as well as in its natural habitat in jungle. तो पोयम जो है क्या डिस्क्राइब करती है, एक टाइगर की सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है जू में भी और इट्स नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में। इन द जू द टाइगर इज केप्ट इन ए सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स। अब जू में टाइगर को रखा जाता है, रखा गया है सीमेंटेड सेल में, सलाखों के पीछे। ही कैन मूव ओनली फ्यू स्टेप्स इन द सेल, इस वजह से वो सेल में केवल कुछ स्टेप ही मूव कर पाता है। ही फील फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस, अब इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, बट लेकिन वो हेल्पलेस है। ही पेज नो अटेंशन टू द विजिटर्स, और अपने इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो विजिटर्स पे कोई ध्यान नहीं देता है, उनको इग्नोर करता है। Then the tiger recalls the environment when he was in natural habitat where he hides and slides in the long grass near the water hole. तब टाइगर को उस एनवायरनमेंट की याद आती है जहां से एक्चुअल में होना चाहिए था,
अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने जंगल में, जहां वो किसी वाटर होल के पास, किसी वाटर होल्स के पास हाइड करता है, छिप जाता है और लॉन्ग ग्रास में स्लाइड करता है अपने शिकार के लिए। He recalls how he pounces upon the plump deer and also how he terrorized the villagers. उसे याद आती है, वो याद करता है कि वो किस तरह से प्लम्प डियर यानी मोटे ताजे हिरन के पर पाउंस करता था, यानी झपटता था, अटैक करता था, और किस तरह से विलेजर्स को वो डरा दिया करता था। फ्रॉम हेयर द पोयम मूव्स बैक टू द जू। अब यहाँ से पोयम जो है वापस जू की तरफ मूव बैक करती है। हेयर एट नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। यहाँ रात को क्या होता है, जो टाइगर है वो पेट्रोलिंग कार्स की जो साउंड है उसको सुनता है। ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद द ब्राइट आईज, और अपनी ब्राइट आईज के साथ में चमकती आंखों से ब्रिलियंट स्टार्स को लगातार एकटक देखता रहता है। The poet conveys the message that the wild animals should not be kept away from their natural habitat. तो इस पोयम से हमें क्या मैसेज मिलता है? इस पोयम से हमें ये मैसेज मिलता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स की जो जगह है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जहां वो अपने फ्रीली रह सकते हैं। उनको जू में रखा जाना इट्स नॉट ए गुड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।